और ये संघर्ष करके महान बना है और वो आदमी और कोई नहीं है, भीमराव अंबेडकर। लेकिन सफलता मिलेगा कैसे? यदि आपको चमकना है सूरज की तरह। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा, जो भी वो काम में सफल होना है, संघर्ष के लिए एक आदमी को 3 चीज़ चाहिए। एक ही सफलता जब आदमी को मिलता है ना, वो चमकना शुरू हो जाता है, वो चमकता है, सभी उसको मानते हैं, सभी उसका बात को सुनते हैं। लेकिन सफलता मिलेगा कैसे? यदि आपको चमकना है सूरज की तरह, सूरज जैसे पूरा दुनिया को चमक देता है, अंधेरा को मिटा के उसका रोशनी ला के पूरा धरती को चमका देता है, तो आपको चमकाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। और ये संघर्ष शब्द याद आया इसके लिए कि स्वामी विवेकानंद का एक लाइन सुनाता हूँ। ये लाइन में आपको समझ आ जाएगा कैसे आप बड़ा होगे, कैसे आप ज़्यादा आपका जीवन में अंधेरा को दूर करके आपका रोशनी को फैला पाओगे। स्वामी विवेकानंद का विचार ऐसा कहता है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा उतना ही आप चमकोगे। इस लाइन में पूरा आपका सफलता छुपा है। और एक आदमी संघर्ष के लिए, जो भी वो काम में सफल होना है, संघर्ष के लिए एक आदमी को 3 चीज चाहिए। और इसके लिए और एक आदमी का भी नाम लेना चाहूँगा। और ये संघर्ष करके महान बना है और वो आदमी और कोई नहीं है, भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर मालूम होगा बचपन से लेकर जब तक वो जिंदा रहे तब तक समाज उसको, उसका जो असली स्थान है, समाज उसको कभी नहीं दिया। समाज उसको वो सम्मान नहीं दिया जिसका वो हकदार थे। बचपन में पढ़ाई करने का टाइम ना, स्कूल का बाहर बैठ के वो पढ़ाई किए। सोचिए वो आदमी का भीतर कितना ताकत होगा, कितना वो समझ चुके हैं मेरे को कुछ बदलाव करना है तो, मेरा जो स्थिति है उसमें सुधार करना है तो मेरे को संघर्ष करना पड़ेगा। सोचो वो आदमी कैसा है, उसका कितना माइंड सेट जो स्ट्रांग होगा, कितना मजबूत होगा। इसीलिए आपको जीवन में संघर्ष करना है तो संघर्ष का बिना कुछ नहीं मिलेगा। और ये संघर्ष करने के लिए 3 चीज जरूरी है। पहला चीज पेशेंस यानी धैर्य, दूसरा है डिसिप्लिन और तीसरा है कंसंट्रेशन, एकाग्रता रखना है। और डिसिप्लिन में आपको होना पड़ेगा, समयानुवर्तिता होना पड़ेगा, आपको सही टाइम पर सही काम करना, पूरा डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। ये 3 काम संघर्ष के लिए जरूरी है। ये 3 सूत्र है। कोई भी चीज को, बड़ा चीज को अचीव करना है यदि आपको संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करने के लिए पेशेंस, आपको बिना पेशेंस में आपको कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए पेशेंस ही एक ऐसा चीज है जो आपको एक एक काम को करने के लिए आपका भीतर शक्ति देता है। आप लगातार, आप जितना पेशेंस रखोगे आप उतना ही सत्य का करीब जाओगे, सत्य का निकट जाओगे और सफलता का करीब जाओगे। आपको सफलता मिलेगा। यदि आप थोड़ा सा भी आपका पेशेंस कम हुआ, आप कभी भी, आपको कोई भी हिला सकता है। कोई नथु गेरा आके आपको कुछ बोल देगा, आप हिल जाओगे, आपका काम से आप भटक जाओगे, फिर दूसरा लाइन में आप चला जाओगे। इसलिए पेशेंस बहुत ही जरूरी है जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। और दूसरा है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन ही आपको आपका काम तक लेके जाएगा। डिसिप्लिन ने आपको सिखाएगा आपको पेशेंस कैसे रखना है। डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन में हर काम को करना पड़ेगा। जो भी आप संघर्ष करते हो, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना है। आपको लक्ष्य पता हो गया, उसी लक्ष्य को पाने के लिए आपको पूरा आपका एक रूटीन होना चाहिए। उसी का हिसाब से आपको काम करना है, पूरा डिसिप्लिन रह के कौन सा टाइम में कौन सा काम करना है। जब तक आपका लक्ष्य सफलता नहीं मिल जाता तब तक आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और जब आपको सफलता मिल जाएगा फिर आपका काम दोगुना हो जाएगा। फिर तो आपको डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा।
क्योंकि तब तक आपका खून में डिसिप्लिन बैठ चुका होगा। आपको आने वाला टाइम में कोई ज़रूरत इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हमारा शरीर में, हमारा ब्लड में, हमारा रक्त में बैठ जाता है एक गुण, तब उस गुण को धारण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और तीसरा है कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, एकाग्रता। जो बाज पक्षी है ना, वो बाज पक्षी जितना भी जमीन का ऊपर क्यों ना उड़े आसमान पर, फिर भी उसका नज़र धरती पर रहता है। तो इसी तरह आपका जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, हमेशा आपको बनाए रखना है। सफलता का ऊपर बाज पक्षी का निशाना जैसा होना चाहिए आपका फोकस। लगातार पूरा उसी फोकस का हिसाब से, उसी शक्ति, उसी माइंडसेट, उसी धैर्य का साथ, उसी डिसिप्लिन का साथ तब तक आपको रुकना नहीं है, जब तक आपका संघर्ष करके आपका जो चीज़ को, सफलता को आप हासिल नहीं कर ले, तो तब तक आप इधर उधर भटकाना नहीं है। पूरा लेजर फोकस होके आपका कंसंट्रेशन, पूरा पावर, पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपका गोल का ऊपर कंसंट्रेशन होना चाहिए। जब एक काम को आप लगातार करते जाओगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता उस काम में सुधार होगा, आहिस्ता आहिस्ता उस काम में उन्नति आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपका उस काम में निखार आएगा। जब आहिस्ता आहिस्ता हर दिन आप उस काम को करोगे, सुधार होगा, बाद में वो आपका हैबिट बन जाएगा, आपका खून में बैठ जाएगा वो गुण। इसीलिए ये तीन चीज़ आपका पास है, तो आपको संघर्ष करने में कोई नहीं रोक सकता, और आखिर में आपको सफलता मिलेगा।